एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वह गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। उस स्त्री की एक विशेषता थी, वह कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण का नाम जपा करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते वक्त भी वह कृष्ण का नाम जपा करती थी। उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास उड़ाते और एक दिन उन दुष्टों ने एक रात उस स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखते हैं कृष्ण कैसे इसकी मदद करता है। सुबह जब वह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराता था, अब मटकी फोड़ता था, गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना प्रारंभ कर दिया। दोपहर हो चली थी, भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डालकर पानी की घूंट ली। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट में देख विचलित हो जाते हैं। उसने उस वृद्ध साधिका के कष्ट को सह नहीं पाया। सोचा उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा लेता हूँ। अतः वह एक साधु का वेश धारण कर उसके घर में पहुंचा और खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए एक साधु को देख आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को न था। यह सोचकर दुखी भी हुआ। उसने गुड़ की एक लौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए और जब स्त्री ने बाबा को सारा वृत्तांत सुनाया तो बाबा ने उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं उस सिद्धि के बल पर उस स्त्री के सारे उपले को अलग कर दूंगा। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपले में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। अतः उन्हें लगा कि सब उपले एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला का कोई ज्ञान न था। साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपले को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले को अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपले को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह अपने उपले उठाकर साधु को नमस्कार कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपले को कैसे पहचाना। बाबा ने बड़ी सरलता से कहा, वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जपा करती थी और उसके नाम में इतनी भक्ति थी कि वह उपले में भी चला गया। कान लगाकर वे सुन रहे थे कि किन उपले से कृष्ण का नाम निकलता है और जिससे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उसे अलग कर दिया।